हेलो। तो आज बात करेंगे धोनी के बारे में। और जनरली काफ़ी लोग धोनी के फैंस हैं और बहुत बातें करते हैं, रोज़ पोस्ट करेंगे ये स्टैट वो स्टैट, इस साल इस डे पे ये इनिंग्स था, ये था वो था। बट मेरे लिए, अगर आप किसी प्लेयर को प्यार करते हो या किसी को भी प्यार करते हो, तो आपके प्यार का इंटेंसिटी हर दिन उतना नहीं हो सकता है अनलेस आपको सोशल मीडिया पे लाइक्स चाहिए। तो मेरा अब धोनी के लिए ज़्यादा तो नहीं बातें होती हैं मेरे से धोनी के बारे में, क्योंकि जो भी कहना था कह दिए हैं। कुछ भी ऐसा प्रूव करने को नहीं है किसी से लड़के कि भाई धोनी इसमें बेटर है उसमें बेटर है। बट आपको एक बार एक वीडियो में बना देते हैं कि भाई सिग्निफिकेंस समझ आए आपको धोनी के करियर का, धोनी का जो ये 20 साल वो दिया है, 20 21 साल हो गए हैं अभी। 2004 दिसंबर में आया होगा, तो मोस्टली 20 ही साल हुआ है, हो जाएंगे 21 साल। तो 21 साल में जो धोनी का इन्फ्लुएंस रहा है क्रिकेट पे, क्या वो बस ये स्टैट्स और अचीवमेंट्स के कारण है? ये आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। आईपीएल का वो रिकॉर्ड है उसका, तो टीम रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, उस पर भी आएंगे। तो मान लीजिए 2001 है अभी, 2001, और यहाँ पे 2002 के अराउंड हुआ था शायद, याद नहीं हमको, उस समय पैदा हो रहे थे बहुत, उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो युवराज सिंह का सिलेक्शन हो जाता है, मोहम्मद कैफ का सिलेक्शन हो जाता है, इन लोग का सिलेक्शन हो जाता है, मूवी पे आपने देखा हुआ है। और धोनी का नहीं होता है। धोनी का नहीं होता है तो जनरली अगर आप सोचोगे, इमेजिन भी करोगे कि यंग धोनी कैसा होगा। स्टेशन पे है, टिकट कलेक्टर है, जो भी है, टीसी है। तो एज अ, अभी हम उस एज के अराउंड हैं, तो यू कैन इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन वन कैन हैव कि जब आप कुछ ऐसे चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो जो आपको करने का मन भी नहीं है, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ लेके चल रहे हो, आपको कुछ करना नहीं है, कुछ करना है आपको, बट जो आपको करना नहीं है वो आपको करने बोला जा रहा है, और डेली आपका 100% एफर्ट चाहिए आपको उस काम में जो जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उस जोन में डिसीजन लेना कि नहीं, उनको नहीं चाहिए, ये जो उनको नहीं करना है वो नहीं ही करना है, हमको अपने गोल्स के पीछे जाएंगे, तो वो एक दिखाता है कि आप कितने ब्रेव हो। ये बहुत लोग करते हैं, बहुत आप ऐसे स्टोरीज देखे होंगे। बट मेन बात क्या है धोनी का बात है कि अगर आपको वो पीरियड अपने लाइफ का भी फेज़ नहीं कर पा रहा है, जहाँ पे आप वो कर रहे हो जो आपको करना नहीं है, आपको पता नहीं है आपको फ्यूचर कहाँ जाएगा, और आप जब क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट आप खेल रहे हो बट कुछ हो नहीं पा रहा है आपका उसमें, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में भी जब आप कौन कोई ट्रॉफ़ी, डोमेस्टिक ट्रॉफ़ी के लिए जा रहे थे, वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता था और वो फ्लाइट मिस हो गया आपका। तो उस पीरियड में जो आप मूवी में सीन देखे थे कि भाई वो जाता है थोड़ा दूर, वो प्रोसेस करता है कि क्या हो गया उसके साथ, फिर वो मुड़ता है और वो आगे बढ़ जाता है लाइफ में। क्यों आगे बढ़ता है? इससे क्या सिखाता है धोनी? क्या सिखाना चाह रहे हैं आपको धोनी से? आप बस क्रिकेट की बातें मत कीजिए, आप बस ये बात मत कीजिए कि क्या किया, क्या है, ये और है वो है। आप उससे जितना सीख सकते हैं धोनी से सीखिए कि वो ये सिखाता है कि हर सिचुएशन में आपको एक ही बिहेवियर रखना है, हर सिचुएशन में आपको एक ही बिहेवियर रखना है, क्योंकि प्रोसेस प्रोसेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन रिजल्ट्स। ये क्यों बोला जाता है? अब क्या प्रोसेस इज़ रियली इम्पोर्टेंट दैन रिजल्ट? प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस और रिजल्ट, इसमें से आपको एक चीज़ चुनना हो तो क्या चुनोगे? सब लोग रिजल्ट चुनेंगे, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट से ही आपको सक्सेस मिलेगा, लोग आपको वैलिडेशन देंगे, जो भी चाहिए आपको लाइफ में। बट धोनी का क्या था कि उसको ये इतना अच्छे से पता था कि प्रोसेस फॉलो करोगे तभी रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मान लो कि भाई आज को हमको रिज़ल्ट नहीं मिला, हम प्रोसेस तो अपना सही किए बट रिज़ल्ट नहीं मिला, तो क्या प्रोसेस पर ट्रस्ट करना भूल जाएंगे? तो भाई जब रास्ता ही सक्सेस का प्रोसेस से गुजर के रिज़ल्ट पे आता है, तो प्रोसेस को आप छोड़ कैसे सकते हो? आप प्रोसेस को अवॉइड ही नहीं कर सकते हो अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो। और अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए और प्रोसेस ही देगा,
तो आप अपने प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट करके कोई भी रिज़ल्ट पा सकते हो। और ये चीज़ बोलने में बहुत आसान है, सब लोग बोल देते हैं ये वो, कैप्टन कूल, कामनेस, ये सब बातें सब लोग करते हैं एंड इट एट द पॉइंट ऑफ मॉकरी करते हैं। अब तो लगता है कि भाई जहाँ जाओ यही फालतू में कैप्टन कूल ये सब बोलते रहते हैं, आप कैसे कूल रहते हो भाई, फ्रिज में रहते हैं भाई, कुछ भी बातें करते रहो भाई। ये सब बातें आप सीखिए कि भाई क्यों काम रहना है, क्यों हर सिचुएशन में एक तरह रहना है, क्यों विक्ट्री और डिफीट को एक तरह से लेना है। क्योंकि विक्ट्री, रिजल्ट, विक्ट्री जो भी है आपका गोल है लाइफ में, वो तभी आप पहुंच पाएंगे जब आप प्रोसेस फॉलो करेंगे। प्रोसेस आप सबसे अच्छा तभी पहुंच पाएंगे जब आपका मेंटल स्टेट बैलेंस रहेगा, बहुत एकदम हाइप्ड अप नहीं रहेगा, बहुत एकदम लो नहीं, डिप्रेस नहीं रहेगा, स्टेबल रहेगा कि हाँ भाई काम करना है, ये प्रोसेस है, ये एग्जीक्यूट करना है, फिर आगे बढ़ना है अगले प्रोसेस पे। तो प्रोसेस टू प्रोसेस आप जाओगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ धोनी अपने 21 ईयर्स के करियर में सिखा के चला गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो उसका आईपीएल का रिकॉर्ड है, 2008 फाइनल, 2009 सेमीफाइनल, फिर विन 2 ट्रॉफी, फिर 2 फाइनल, 4 फाइनल स्ट्रेट, 6 साल में 5 फाइनल, 1 सेमीफाइनल, 2 ट्रॉफी, 3 फाइनल हारा, 2 जीत गया। तो रिज़ल्ट तो उसको आप देखेंगे तो रिज़ल्ट तो यहाँ पे लगेगा कि भाई चोकर है, हार रहा है फाइनल। आप इधर देखिए, ये डोमिनेशन होता है, ये पीरियड डोमिनेशन, ये जो पीरियड था धोनी के प्राइम का, ये डोमिनेशन था। कि वो इसका एक स्टेटमेंट आया था कि क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल इज़ द बेयर मिनिमम वी शुड डू। तो उसका स्टैंडर्ड यहाँ पे था। तो सोचिए उसके लिए रिज़ल्ट मैटर नहीं करता था, रिज़ल्ट धोनी के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता था। और ये लोग जो कहेंगे कि भाई रिज़ल्ट से डिटैच्ड हो गए हैं, ये है वो है, रिज़ल्ट से सब लोग अटैच रहते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो आपको फल की चिंता है ही। ये जो कहावत है कि फल की चिंता मत करो, वो इसलिए है ताकि क्योंकि फल तभी मिलेगा जब आप उसकी चिंता मत करोगे। ये थ्योरी ऑफ डिटैचमेंट वगैरह जो भी होता है। तो धोनी का थ्योरी ऑफ डिटैचमेंट इज़ नॉट कि भाई रिज़ल्ट के पीछे मत भागो, रिज़ल्ट का सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, रिज़ल्ट का सोचो, अपना स्टैंडर्ड्स इतना हाई रखो कि आपका प्रोसेस उतना ही डिफ़िकल्ट हो। प्रोसेस आपका डिफ़िकल्ट होगा, आपके स्टैंडर्ड सही होंगे, तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट सही होंगे आपके। उसके बाद आप देखिए कि हाँ यहाँ बैन हुआ, वो हुआ, जो भी आपको हंसना है हंसिए। इधर 2016 में सबको पता है आरपीएस की टीम बनी थी, वहाँ पे शुरुआत में ही 2-3 मैच उस सीज़न के आप 5-6 प्लेयर्स इंजर्ड हुए थे। कौन कौन इंजर्ड हुए थे? केविन पीटरसन, फैफ डु प्लेसिस, एक बॉलर भी था लॉकी फर्गसन या कोई प्राइम बॉलर था, वो इंजर्ड हो गया था, और स्टीव स्मिथ भी इंजर्ड हो गया था शायद। तो इतने इंजरीज़ के लगे, 5-6-7 इंजरीज़ लगे, एकदम डिज़ास्टर लगा धोनी को एक सीज़न में फेल करवाने के लिए। उसके बाद 2017 में आया, फिर उसको हटा दिया कैप्टन, से स्टीव स्मिथ बना, फिर फाइनल, फिर वो वापस आया कैप्टनसी में, जीत गया, फिर फाइनल। ये दोनों 1 रन से जो हारा है, वो अगर उसके लिए चला जाता तो सीएसके के पास 7 ट्रॉफी होता, एमआई के पास 3 होता। तो ये जस्टिफाई करता डोमिनेशन हमारा। बट ये आप नहीं कह सकते कि भाई आउट क्लास कर दिया एमआई ने, एमआई तो ओन करती है सीएसके को। ये जो भी मैच देखा है सबको पता है कि कुछ भी हो सकता है सिचुएशन। एंड गोट आपको किसी को कहना है प्लेयर के लेवल पे तो बुमराह है ही। तो बुमराह इज़ द रीज़न वो 1 रन से हारे हम लोग मैच। उसके बाद देखिए आप 2020 कोविड आया, रैना चला गया, हरभजन सिंह चला गया, पूरा स्क्वाड मतलब फिर से वही चीज़ हुआ जो 2016 में होता है, स्क्वाड इतना डिस्टेबलाइज हो गया। उसको भी आप एक्सक्यूज़ नहीं मानेंगे, धोनी खुद रिटायर हो गया। 2019 तक आई विल से कि उसका स्टैंडर्ड्स हाई रहना चाहिए था उस हिसाब से, बट 2020 के बाद वो खुद रिटायर्ड हो गया था, मोटा हो गया था, उसको 2019 के सेमीफाइनल बहुत अफेक्ट किया था। तो इट टुक ऑल दिस टू पुश बैक धोनी। एंड क्या इस 2020 के फेलियर से, 2019 के डिप्रेशन से वो ख़त्म कर दिया अपना करियर? इस पॉइंट ऑफ करियर में धोनी को बोला जा रहा था कि भाई छोड़ दो, लीव, रिटायर, डोंट रूइन योर लेगेसी, ये सब बोला जा रहा था 2020 में धोनी को। तो क्या वो रिटायर हो गया?
नहीं, क्यों? उसको पता है कि भाई प्रोसेस करेंगे तो रिज़ल्ट तो मिलना ही है। तो फिर से 2021 में आया, प्रोसेस फॉलो किया, जीत गया, चला गया फिर से। फिर वो बोला कि चलो अब मेरा प्रोसेस हो गया है, जितना जीतना था बहुत जीत लिए भाई, अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं कि कैप्टेंसी किसको देना चाहिए। जडेजा को दिया। जडेजा रिज़ल्ट के पीछे इतना भागा कि उसको प्रोसेस दिखा ही नहीं, और यहाँ पे सारी आईपीएल टीम्स आके रौंद के चली गई सीएसके को 2022 में। तो क्या किया धोनी, फिर से कैप्टेंसी लिया कि छोड़ो भाई तुम लोग फिर से करो, फिर से चलो इधर प्रोसेस फॉलो करो, फिर से प्रोसेस फॉलो करो। फिर यहाँ पे सीएसके फेल हो गई, फिर प्रोसेस फॉलो किया, फिर जीत गया, रिजल्ट लेके चला गया। बोला कि चलो अब तो नहीं करेंगे कैप्टेंसी, अब कितना ट्रॉफी जीते हैं भाई, एमआई जितना जीत भी लिए, चलो हमको 1 रन से तुम लोग हरा दिए, कोई बात नहीं, हम 42 के एज में जीत लिए 5 ट्रॉफी, ठीक है। 2024 आ गया, ऋतु को कैप्टेंसी मिल रहा, ठीक है, प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। ऋतु अपना एक प्रोसेस फॉलो कर रहा था, धोनी का भी अलग प्रोसेस चल रहा था, 2 प्रोसेस साथ में आया, दोनों क्लैश किया, कुछ नहीं हुआ, यहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया सब। 7 विन के साथ ऋतु कहता है कि भाई 7 विन्स इज़ वेरी गुड। तो ठीक है भाई। उसके बाद 2025 आया, उसके बाद सिमिलर इश्यूज़, वही सब यही हो रहा है कि भाई टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ या किचन, जो भी होता है भाई। तो प्रोसेस आपका ये होना चाहिए कि प्रोसेस में क्लैरिटी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ देखो कि इतना कुछ आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब 15 बार प्रोसेस कर दिए हैं, कुछ समझ आ रहा है, बट एक लाइन था इधर से, तो समझ आता आपको कि हाँ भाई। तो वो क्लैरिटी भी रहना चाहिए प्रोसेस में, तभी आप रिजल्ट तक पहुँच पाओगे। अब ये चीज़ें थोड़ी सी आपको लगेगा कि क्या ही बोल रहा है भाई, तो नहीं सुनना है तो मत सुनिए, बट है लॉजिक इस बात में है काफ़ी। यहाँ पे कैप्टेंसी लीव कर गया तो सीएसके पहली बार 2 बार लगातार नहीं गई, क्वालिफाई कर पाई। अब क्या इसका मतलब है कि भाई धोनी नहीं चाहता है कि उसके बिना कुछ हो पाए किसी भी टीम में? ऐसा तो नहीं है। इट जस्ट शोज़ कि धोनी बस प्रोसेस फॉलो करके, बस काम रह के कितना बड़ा इफ़ेक्ट लाता है किसी भी टीम में, किसी भी चीज़ में, और अपने खुद के लाइफ में। एंड दैट इज़ डिस्पाइट कि भाई उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मुझे करने पड़ते हैं, सबको करने पड़ते हैं अपने लाइफ में। बट क्या हम लोग सब काम रह पाते हैं कि भाई आज मेरा बहुत ख़राब दिन गया, आप लोग को बता देते हैं आज एक्चुअली मेरा बहुत ख़राब दिन गया, बट क्या हम आके रोने लगे भाई कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, गुस्सा हो जाए? नहीं हो सकते हैं भाई। यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी मिजरेबल व्हेन यू आर गोइंग आफ्टर द प्रोसेस टू अचीव द रिज़ल्ट। इस पाथ में आपका गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी क्लैश नहीं करना चाहिए। यू नीड कि भाई ज़ेन होना आपको, जो नशे करने के बाद आपको लगता है आप हो जाते हो, वो बिना नशे किए करके होना पड़ता है आपको। एंड इस धोनी को भगवान भी बोला जाता है। भगवान धोनी को क्यों बोला जाता है? क्योंकि धोनी ने जो गीता में लिखा हुआ है वो करके दिखा दिया भाई, दिखा दिया कि भाई लोग कर दिए एकदम, कर्म किए, फल की चिंता नहीं किए, ये किए वो किए एकदम। और क्या इसका ये मतलब होता है कि भाई धोनी हुक्का नहीं पिएगा? धोनी भगवान है तो धोनी संत है। धोनी बस पहाड़ में जाके योगा करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, योगा बोल रहे, यज्ञ करते हैं लोग, तो धोनी बस वो करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धोनी इज़ हिमसेल्फ। धोनी में इनसिक्योरिटी, आपको बता दें बहुत लोग, इंसान में और क्या चीज़ होता है, ये प्रोसेस फॉलो करना, रिजल्ट मान लीजिए ठीक है भाई, नहीं चाहिए आपको इतना सक्सेस लाइफ में, तो फालतू डस्टर है भाई, बट आपको नहीं चाहिए सक्सेस। देखो भाई गिर जाएगा, लैपटॉप पे गिर जाएगा, फिर मेरा प्रोसेस हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको सक्सेस नहीं चाहिए भाई, तो आपको जब सक्सेस नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए आपको लाइफ में? अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो भाई ठीक है, आप मिलिए मुझसे और बताइए कि आप कैसे इस स्टेज पे पहुंच पाए हैं कि आपको लाइफ से कुछ नहीं चाहिए। बट अगर आपको एटलीस्ट ये तो होना चाहिए कि भाई अच्छा इंसान बन जाते हैं। अच्छा इंसान बनने का की क्या होता है? दान करना, बहुत महान बन जाना, ये करना वो करना, बिल्कुल भाई जान बचा देना किसी का, पैसों से मदद करना, नहीं, ये सब नहीं होता है। धोनी में क्या नहीं है? धोनी अच्छा इंसान क्यों माना जाता है? धोनी में इनसिक्योरिटी नहीं है। गौतम गंभीर जो है
वो सोचता है कि हम दान कर देंगे, दान करेंगे, इंग्लिश में ही लिखेंगे दान करेंगे, फिर प्रोसेस फॉलो करेंगे, पर कभी बोलेंगे कि नहीं रिजल्ट चाहिए बस, प्रोसेस कुछ नहीं होता है। कभी बोलेंगे भाई प्रोसेस ही सब कुछ होता है। सेल्फलेस बनना चाहेंगे, देशभक्त बनना चाहेंगे। धोनी धोनी में एक क्वालिटी है कि उसमें इनसिक्योरिटी नहीं है। गंभीर में 1500 क्वालिटी है, सब दिखाता है कि देखो हम ये करते हैं, वो करते हैं, ये भी करते हैं। किसको लोग अच्छा इंसान मानते हैं, गंभीर को या धोनी को? धोनी को। क्यों मानते हैं लोग धोनी को अच्छा इंसान? क्योंकि जब आप इनसिक्योर नहीं होते हो तब आपको कुछ प्रूव करने को नहीं होता है। आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। वो धोनी एडिट्स के लिए नहीं बोला था, वो ऑरा नहीं था उसका ऐसा कि बोल देगा ये वो कि हाँ भाई कुछ प्रूव करने को नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है। क्या उसको सब कुछ नहीं चाहिए था? चाहिए था। आप 2013 के चैम्पियंस ट्रॉफी विन के बाद उसको सेलिब्रेशन देखो, उसको पता था कि वो सब कुछ कॉन्कर कर चुका है, उसके पास सारा ट्रॉफी है वर्ल्ड का उस टाइम पे। और 2008 से लेकर 2007 से लेकर 2013 तक सब कुछ जीत चुका था वो। बट क्या उसमें घमंड आया? क्या उसमें कुछ प्रूव करना था किसी को कि हाँ देखो तुम बोले थे? 2007 में धोनी एक बार बोला था रवि शास्त्री को कि यू वर नॉट बैकिंग अस। तो धोनी को था कि रवि शास्त्री इंडियन है फिर भी ऑस्ट्रेलिया को बैक कर रहा है। उस दिन का एनर्जी देखिए, उस दिन का अग्रेशन लेवल देखिए धोनी का। तो आपको ये नहीं है कि धोनी अग्रेसिव नहीं है, धोनी हमेशा कूल रहता है, धोनी तो एकदम संत आदमी है। धोनी बस इनसिक्योर नहीं है और बाकी उसको कुछ होने का ज़रूरत नहीं है। धोनी जब आया था तो ये नहीं था कि भाई पागल होके एकदम फिटनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब ठीक है वो विराट कोहली करता है या कोई और करता होगा, आजकल राहुल त्रिपाठी तक करता है। अगर आपको बता दें, राहुल त्रिपाठी भी बहुत हार्ड वर्क करता है, उसको बस रिजल्ट नहीं मिलता है तो कोई उसको बोलता नहीं है, तारीफ़ करता है। क्योंकि दुनिया तो बस रिजल्ट के पीछे भागता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई सही प्रोसेस कौन कर रहा है। तो वो तो दुनिया की बात है, दुनिया ख़राब है तो आप भी ख़राब हो जो वीडियो देख रहे हो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फिर तो आप पागल भी हो, क्योंकि मेरा वीडियो कोई नहीं देखता है। बट 2007 तो धोनी में अग्रेशन है, थोड़ा सा हम ऑफ ट्रैक चले गए। धोनी में अग्रेशन है, धोनी में जीतने की चाह है, जीतने की चाह एज इन कि भाई ही वांट्स टू विन। धोनी में है विनिंग विल टू विन भी कह सकते हैं, जो भी भाई आप समझिए, इतना क्या लिख रहे हैं। तो अग्रेशन है, विनिंग, विल टू विन है, उसमें सब कुछ है जो आप सोचते हैं कि नहीं है उसमें, या लोग बोल बोल के मान चुके हैं कि उसमें नहीं है। उसमें वो सब कुछ है जो लोग कहते हैं। बट उसमें बस एक चीज़ नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, एंड ही इज़ that makes him go above and beyond everyone else in sport and anyone I know। मतलब हाँ, मतलब एक इंसान को मुंह पर रख सकते हैं बट उतना ही जाएंगे हम अपने पर्सनल लाइफ में। बट धोनी टीचेस दिस कि डोंट बी इनसिक्योर। उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने शौक मत करो, आप सिगरेट पीते हो पियो, आप मतलब वो तो खैर आप मत पियो भाई, हम तो नहीं पीते हैं कि क्यों आपको मतलब धुआं फूक के, मतलब हम आप ट्राई भी करोगे एक बार, ठीक है, आपको लगेगा आप फूक दिए, मतलब क्या मज़ा आता है स्मोकिंग में, हमको नहीं पता, ठीक है। उसको अगर कोई गंदा एडवर्टाइजमेंट करता ना स्मोकिंग का, अगर आप स्मोकिंग का नाम होता कुछ गरीब नाम होता, जैसे दारू सब पीते हैं, पौवा कोई नहीं पीता है, तो स्मोकिंग का भी कुछ ऐसा डम होना चाहिए जिससे लोग को कूल ही ना लगे करने में, तब लोग करना बंद कर देंगे, तब सुबह एडिक्शन चला जाएगा कि निकोटीन एडिक्शन है ये। खैर बहुत ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, सॉरी, बट मेरा वीडियो है भाई, सॉरी है। तो धोनी का क्या है कि वो हुक्का पीता है, इसका मतलब ये उसको क्या ही लिख दिया भाई। हुक्का पीता है तो छोड़ो, लिख क्यों नहीं, हुक्का पीता है तो वो ख़राब इंसान है। अगर आपको ये लगता है किसी के हुक्का पीने से वो ख़राब इंसान हो जाता है तो आप तो बहुत नए हैं इस दुनिया में, आपको भी बहुत कुछ सीखना है, तो वेलकम टू द वर्ल्ड। बाकी
जिनको समझना था वो समझ गए होंगे कि धोनी जब आया था क्रिकेट में तो वो मिल्क शेक पीता था, बटर चिकन रोज़ खाता था, उसको कुछ नहीं था फिटनेस का। बट वो जब आगे गया और उसका बॉडी थोड़ा सा स्लो होने लगा, उसको लगा कुछ उसको एक्चुअली में ज़रूरत है, तब वो जाके फ़िटनेस किया। क्योंकि वो फ़िटनेस किसी को कॉपी करने के लिए नहीं कर रहा था, वो अपने लिए करता है। जो भी करता है वो अपने लिए करता है या कुछ कॉज के लिए करता है। उसका लाइफ में एक पर्पस है। पर्पस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है लाइफ में। पर्पस। गंभीर खोया हुआ है अपने दुनिया में, उसको खुद नहीं पता है उसको क्या चाहिए। पॉलिटिक्स में चला गया, फिर आके इंडिया को कोचिंग करने लगा, फिर जाके पॉलिटिक्स में चला जाएगा। मतलब समझिए, लोगों को ऐसे समझिए। तो जैसे विराट कोहली है, वो चला गया है लंदन, वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहा है कि भाई हम बहुत डिटैच्ड हैं, जबकि वो सबसे ज़्यादा केयर करता है। तो वो प्रिटेंड करना चाह रहा है जो वो नहीं है। अब ये आप नेगेटिवली ले सकते हो, बट हम तो ऑनेस्टली जो बोल रहे हैं, जो हमको लग रहा है, तो भाई यही सब बातें हैं। इसलिए धोनी लोगों से, मेरे लिए धोनी को भगवान बोलना कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई गलत क्या बोल रहे हो, इंसान भगवान नहीं होता, क्या कंपेयर कर। ये इंसान दिखा दिया है कि ये जो भी आज इस वीडियो में बोले हम, ये सब एग्जीक्यूट करना नामुमकिन है। हम लोगों को एडवाइस दे सकते हैं, अभी बहुत कुछ बोल दिए हम, बट ये करना मेरे लिए ही इम्पॉसिबल हो रहा है। अभी इस एज में तो इम्पॉसिबल हो रहा है कि क्या आज हम जाके अपना ड्रीम फॉलो करने लगे, चले जाएं दौड़ के, ट्रेन पकड़ लें। नहीं हो सकता है भाई, नहीं होता है हिम्मत लोगों का, क्योंकि फैमिली रहता है आपका, लोग रहते हैं, कितना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। उसमें भी आपका मेंटली स्टेबल रह के प्रोसेस फॉलो करना, ये सब करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एक और बात बताएंगे बिल्कुल ऑफ नोट, धोनी के बारे में तो बात कर लिया। मेरा जैसे धोनी फेवरेट था, जोकोविच फेवरेट है, बोलोगे भाई कि ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। जोकोविच तो भाई, जोकोविच इज़ लाइक एज अ प्लेयर ही इज़ द ग्रेटेस्ट। तो एंड आई वाज लाइक भाई, जब फेडरर अपने पीक पे था, नडाल पीक में था, तो आई चोज जोकोविच। एंड इसलिए तो जोकोविच, धोनी, ये सब लोग अब नहीं जीत पाते हैं। अब वो नहीं रह पाया उनका वो जो क्लास था। अभी यूएस ओपन भी चल रहा है, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन जोकोविच से। तो जब आपके आइडल लोग जो होते हैं, जिनको आप मतलब बहुत पसंद करते हो या आइडलाइज करते हो, वर्शिप करते हो, वो लोग का जब डाउनफॉल है, तो भाई आपका उसका साइन है। क्योंकि ये सब बचपन में हम लोग चुनते हैं कि ये कौन मेरा फेवरेट प्लेयर होगा, कौन मेरा ये होगा। और हमारे बचपन में बहुत लोग जो स्पोर्ट्स बचपन से देखते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं स्पोर्ट के बारे में, उनका ये रहता है कि भाई लाइफ उन प्लेयर्स के अराउंड चलता है। भाई गिर गया क्या? लाइफ अब बहुत ही मेरा वो वैनिटी वाला सेटअप है, तो आप लोग अप्रिशिएट कीजिए। बट बहुत लोग का ये रहता है बचपन में कि लाइफ ही उन प्लेयरों के अराउंड चलती है, तो इनका इन्फ्लुएंस लाइफ में बहुत लोगों के, मेरे जैसे बच्चों के, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। बट अब जब ये नहीं रहे, मतलब वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं, ज़िंदा हैं सब, बट वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर नहीं रहे, अब वो बात नहीं है इनमें। अब ये लोग खुद अपने लाइफ में, अपने फैमिली में फोकस करेंगे। तो इट इज़ टाइम फॉर यू एंड मी टू फोकस ऑन आवरसेल्व्स ऑल्सो। और हम लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए जो आसपास के लोग हमारे थोड़े से अच्छे इन्फ्लुएंस ले पाएँ, और इन स्पोर्ट्समैन को देख के अगर हम लोग कुछ सीख सकें, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग ऑल द टाइम कि ये मेरा प्लेयर बेटर है, ये प्लेयर है, मतलब यूजलेस टॉक, एकदम माइंड ब्रेन डैमेज हो जाए उन कॉन्वर्सेशन से। वैसे कॉन्वर्सेशंस ना करें हम लोग, और थोड़े से प्रोडक्टिव बने और अच्छे कॉन्वर्सेशंस करें, अच्छे तरह याद करें धोनी को, कोहली को, जिसको भी करना है आपको, रोनाल्डो, मेसी फुटबॉल में, जोकोविच, फेडरर टेनिस में, बैडमिंटन आप देखते हैं तो भाई मत देखिए यार। ली चोंग भी जब से रिटायर हुआ है 10 साल पहले, हम देखना छोड़ दिए। तो आप भी कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस लाइए सोसाइटी में, कुछ अच्छा कीजिए, और काइंड रहिए लोगों से, और इनसिक्योर मत रहिए। क्योंकि अगर आप इनसिक्योर नहीं रहेंगे तो बाकी क्वालिटीज़ आप में आराम से आ जाएगी, और आपको बूस्ट नहीं करना पड़ेगा कि आपके पास इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है। थैंक यू।